दोस्तों वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL का 8वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स के बीच शुरू हुआ, जहां आरसीबी की कप्तान स्मृति मंदाना ने यूपी वॉरियर्स के खिलाफ टॉस जीत लिया और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कप्तान स्मृति मंदाना और सोफी डिवाइन क्रीज पर उतर चुकी थी, तो ये क्या यूपी के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी के लिए ग्रेस हैरिस आई? फिर क्या था, सोफी डिवाइन ने पहले चौका और फिर छक्का जड़कर बता दिया कि आज वह ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आई हैं। इनके खिलाफ गेंदबाजी करना आसान नहीं है, लेकिन हमेशा की तरह स्मृति मंदाना का बल्ला इस मैच में भी नहीं चला और वह 4 रन बनाकर चौथे ओवर की पहली गेंद पर राजेश्वरी गायकवाड़ ने उन्हें कैच आउट करा दिया, जिसके बाद आरसीबी ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 41 रन बना लिए। लेकिन सोफी डिवाइन 26 और एलिस पेरी 11 रन बनाकर खेल रहे थे। लेकिन ये क्या हुआ, सोफी एक्लेस्टोन ने सोफी डिवाइन को क्लीन बोल्ड कर दिया और डिवाइन 24 गेंद में 36 रन बनाई। लेकिन तभी 85 रन के स्कोर पर आरसीबी को तीसरे विकेट का झटका दीप्ति शर्मा ने कनिका आहूजा को अंजलि सरवानी के हाथों कैच आउट करके दिया। अब एलिस पेरी के साथ हीदर नाइट क्रीज पर थी और स्कोर बोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी, जिसके बाद 12 ओवर की समाप्ति पर आरसीबी ने 3 विकेट खो के 97 रन बना लिए और अगले ओवर में एक बार फिर बेंगलुरु की टीम मुश्किल में दिखाई दी, जब हीदर नाइट रन आउट होकर पवेलियन लौट गई, जिसके बाद 13 ओवर की समाप्ति पर आरसीबी का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 104 रन जा पहुंचा। और इसी बीच एलिस पेरी ने 35 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन 116 रन पर आरसीबी की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। लेकिन अब एलिस पेरी ही आरसीबी की उम्मीद थी, वह 51 रन बनाकर अभी भी मैदान पर जमी हुई थी। तभी 125 रन पर आरसीबी को छठा झटका एलिस पेरी के रूप में लगा, जिन्हें दीप्ति शर्मा ने तहलिया मैकिग्रा के हाथों कैच आउट करा दिया और आरसीबी की उम्मीद तोड़ दिया। और अब आरसीबी और मुश्किल में पड़ गई जब ऋचा घोष भी रन आउट होकर पवेलियन लौट गई, जिसके बाद आरसीबी का स्कोर 18वें ओवर की समाप्ति पर 135 रन पहुंच गया और ये क्या 138 रन पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई। जीत के लिए 139 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई यूपी वॉरियर्स की कप्तान ओपनर बल्लेबाज एलिसा हेली और देविका वैद्य ने टीम को तेज शुरुआत दिलाई और 3 ओवर में बिना किसी नुकसान के 32 रन बना लिए। एलिसी हिली 19 और देविका वैद्य 13 रन बनाकर शानदार बल्लेबाजी कर रही थी। आरसीबी की कप्तान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे जोड़ी को तोड़े, लेकिन एलिसा हिली और देविका वैद्य की जोड़ी तो आज अटूट थी और एक बार जो चौके की बारिश शुरू हुई थी तो अब थमने का नाम नहीं ले रही थी। जिसके बाद एलिसा हेली 28 बाल में 49 तो देविका वैद्य भी 20 बालों में 25 रन बना के टीम को एक सही शुरुआत दिलाई और टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 85 रन तक पहुंचा दिया। अब जीत के लिए 69 बालों में 54 रनों की आवश्यकता थी और इधर एलिसा हेली ने अपना अर्धशतक भी 29 बालों में पूरा कर लिया, जिसके बाद रेणुका सिंह को लगातार 4 बालों पर 4 चौके जड़ दिए और अब रनों का अंतर बहुत कम हो चुका था। जीत के लिए मात्र 37 रनों की जरूरत थी, लेकिन एलिसा हेली मैच को जल्दी खत्म करने का सोच रही थी, जिसके लिए वह चौके छक्के की बारिश किए जा रहे थे। अब जीत के लिए मात्र 24 रन ही चाहिए थे और हेली 90 रनों तक पहुंच गई थी। वह अब तक 17 चौके और 1 छक्के लगा चुकी थी। अब जीत के लिए 48 बालों में 12 रन चाहिए थे और टीम का टोटल स्कोर 128 रन तक जा पहुंचा। अब देखने वाली बात यह थी कि क्या कप्तान अपना पहला WPL शतक बना सकती हैं कि नहीं, लेकिन यूपी वॉरियर 13 ही ओवर में 10 विकेटों से यह मुकाबला जीत लिया। हिली 96 रन तो देविका वैद्य 36 रनों की पारी खेली और इस तरह से आरसीबी 4 में 4 मुकाबला हार कर पॉइंट टेबल में सबसे नीचे जा पहुंच चुकी है। दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं।